गुरुदेव। जय गुरुदेव। बीमारी से बचो बचाओ, शराब मांस को दूर हटाओ, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। सकल कामना त्याग कर करूं तुम्हीं से प्यार, मुख मोड़ूं अब जगत से जिसमें नहीं कछु सार। अब यह है कि इस वक्त पर तो देखो स्वार्थ में लोग दूसरे को कष्ट देने लग गए। कष्ट नहीं देना चाहिए, छीन कर नहीं खाना चाहिए। आप मांग करके खा लो, मार करके यानी मत छीनो, मत खाओ। ये तो बताया जाता है। जब सत्संग होता है तो सत्संग जब मिलता है तब तो सब चीज़ की जानकारी हो जाती है। तो स्वार्थ में लोग संतों के पास आते हैं, लेकिन बातों को सुनते हैं तब ज्ञान होता है। तब जैसे कोई लड़की अपने पीहर से यानी ससुराल आ जाए तो भूल जाती है, मस्त हो जाती है उसी में। ऐसे ही जीवात्मा आकर यहाँ फंस गई, तब इसको अपना घर प्रभु याद आने लगते हैं। तब ये है चिंता करती है कि शरीर के रहते रहते ही हमारा काम बन सकता है, लेकिन अब ये जो काल और माया का देश है, ये जो काम क्रोध लोभ मोह कार आशा तृष्णा, ये जो लगा दी गई रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये जो लगा दिया गया, ये यानी ये एक याद नहीं रहने देते हैं। प्रभु को ये भुलवा देते हैं। तो प्रभु जब भूल जाते हैं तब फिर जो सामने रहता है, जो याद रहता है, वही काम आदमी करता है। कहते हैं ना कि भाई हम तो भूल गए इसको। तो भूल गए तो क्या याद रहा? जो करते रहे वही याद रहा, बाकी तो वो तो हमको भूल गया। अब क्या करते रहे? खाते रहे, सोते रहे, बच्चा पैदा करते रहे, वही याद रह जाता है, बाकी वो भूल जाता है। लेकिन आज पूर्णिमा के दिन आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत है। प्रभु को याद रखने की ज़रूरत है, प्रभु के पास पहुंचने की ज़रूरत है, इस आत्मा को पहुंचाने की ज़रूरत है। और इस काम में जो चीज़ें बाधा डालती हैं यानी उनको कम करने की ज़रूरत है। तो अब आप ये समझो कैसे संभव होगा? देखो उसके लिए बताया जाता है कि खान पान सही रखो, चाल चलन सही रखो, जो इंद्रियों को विषयों की तरफ ले जाएं, विषयों में फंसावें, यानी समझो कि उससे थोड़ा सा दूर रहो। मन के मुताबिक काम मत करो, क्योंकि ये कलयुगी मन इस वक्त पर जो इस पिंड के अंदर में है, यानी समझो कि यह इंद्रियों के घाट पर बैठ करके रस लेने लग गया, इसलिए बहुत चंचल हो गया। तो मन उधर ही ले जाता है, मन वही कराता है शरीर से। तो उससे क्या होता है कि ये अंग गंदे हो जाते हैं, ये हाथ पैर आँख कान गंदा हो जाता है। प्रभु को यानी समझो कि जो देखने का रास्ता है, अंदर की आँख है, उसके सामने गंदगी आ जाती है तो समझो कि वो दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए कहा जाता है भाई खान पान को, चाल चलन को सही रखो। यह जो जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, पहले जन्मों के जो कर्म हैं, जो गंदगी है उसको साफ करो, क्योंकि वो अगर साफ नहीं होगा इस शरीर से आप बहुत ही शुद्ध रहोगे, लेकिन वो यानी आप समझो गंदगी अंदर में जो जमा है वो हटेगी नहीं। तो यानी समझो कि कैसे ये जीवात्मा अपने प्रभु के पास पहुंच पाएगी, कैसे ये देख पाएगी। जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला वो पूरा हो पाएगा, तो उसको यानी समझो कि गंदगी को भी साफ करना जरूरी है। मान लो हाथ पैर
आपका समझो कि सही काम करता है। सही काम करने का मतलब जो मनुष्य का फर्ज है वो अदा करता है। हाथ अच्छा काम करता है, पैर से अच्छे काम के लिए जाते हो, कान से अच्छी बात सुनते हो, मुंह से अच्छा बोलते हो, आँख से अच्छा देखते हो, सब सही है। शरीर सब सही है और सुमिरन भजन भी करते हो। अब मतलब यह है कि गुरु के पास भी जाते हो, गुरु के आदेश का पालन भी करते हो, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते हो, नाम की कमाई नहीं करते हो, तो फिर वो धुलेगा नहीं। वो कर्म जो पहले जन्म के हैं, जिसको संचित कर्म कहते हैं, वो नहीं धुलेंगे। क्रियमाण कर्म जो करते हो और अभी तक किया वो जो जमा है वो नहीं धुलेगा। अब नहीं करोगे तो कर्म ही नहीं जमा होंगे, लेकिन जो पहले का जमा है वो नहीं धुलेगा, वो नहीं साफ होगा, तो गंदगी तो रहेगी रहेगी। तो गंदगी रहेगी तो कैसे निकल पाएगी? उसके लिए ज़रूरत होती, कहा ना, गुरु बिन मैलो मन को धोई। उसके लिए समर्थ गुरु की ज़रूरत होती है, जानकार गुरु की ज़रूरत होती है। तो आप लोग भाग्यशाली हो कि जिनको गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिले। अब गुरु की दया लेने की ज़रूरत है, गुरु को खुश रखने की ज़रूरत है। गुरु तो तब खुश होंगे जब उनके वचनों का पालन करोगे, उनके आदेश का पालन करोगे, तब गुरु खुश होंगे। गुरु महाराज ने क्या आदेश दिया? जितने भी समर्थ गुरु आए इस धरती पर, गुरु महाराज के पहले भी सब लोगों ने कहा कि भाई नाम की कमाई करो, नाम ही प्रमुख है, नाम ही तुम्हारी मैल को धोएगा, नाम से ही तुम्हारा उद्धार होगा। नाम की ही शक्ति ये है जो जन्म जन्मांतर के यानी तुम्हारे पाप हैं उनको वो नष्ट करेगी। नहीं तो बाकी यानी समझो कि और कुछ नहीं, यानी समझो कि जिससे यानी तुम्हारा उद्धार हो सके। जैसा मैंने बताया कि कीचड़ से नहीं धोया जा सकता है, उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है, निर्मल जल होना चाहिए। तो यह नाम यही है पवित्र। आप ये समझो कि यह बिल्कुल पवित्र है। ये समझो कि जिसको यानी ठोस चीज़ कहा गया, सत्य कहा गया, वो है यह नाम। आप ये समझो कि सत्य कौन है? परमात्मा सत्य है। तो परमात्मा की चूँकि ये अंश है, इसलिए यही सत्य है। और यही समझो कि यानी बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है। यही यानी अंतरात्मा की सफाई को कर सकती है। मैल जो जमा है जीवात्मा के, यानी समझो यह नाम ही कर सकता है। यानी समझो यह नाम जो गुरु देते हैं, जो गुरु महाराज ने दिया है। तो देखो, आप जो नए लोग आए हो, सर्वे सत्संग नहीं मिला आपको, पहली बार आए हो, उनको बता दूं, नाम दो तरह का होता है। एक ध्वन्यात्मक नाम होता है और एक वर्णात्मक नाम होता है। लिखन पढ़न और कहन में आया, उसको वर्णात्मक गाया। वर्णात्मक किसको कहते हैं? जो मुंह से लिया जाता है, बोला जाता है, लिखा पढ़ी में आता है। और ध्वन्यात्मक किसको कहते हैं? कि जो यानी समझो कि सुना जाता है, जिसमें रोशनी है उसको देखा जाता है, उस शब्द में रोशनी है, प्रकाश है। समझो कि प्रकाशों का पुंज वो ले करके उदय हुआ है एक तरह से। कहाँ से लाया, कहाँ से अन्य आया? वो उस प्रभु से लाया, सतलोक से शब्द के द्वारा ये प्रकाश। और ये जो समझो ध्वनि ये उतर रही है नीचे, हर आत्मा को मिल रही। अब अगर न मिले तो फिर इसका रहना मुश्किल हो जाए, ख़त्म हो जाएगी ये। यानी समझो कि ये शरीर छूट जाएगा। उसी के ताकत से, उसी शब्द के ताकत से, उसी रोशनी के ताकत से, जो प्रभु की रोशनी उतर रही है, उसी के ताकत से यह जीवात्मा इस शरीर के अंदर टिकी हुई है, रुकी हुई है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि वो शब्द सुनने वाला होता है, वो नाम सुनने वाला होता है। कहाँ सुना जाता है? इन बाहरी कानों से नहीं सुना जाता है।
अंदर में जो जीवात्मा में कान है उस कान से सुना जाता है। जीवात्मा कहाँ बैठी है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जीवात्मा का स्थान बताया गया है तो वो यहाँ पर इस जगह पर है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल दिखती है, बिल्कुल संबंध उसका बराबर बना रहता है यहीं से। तो जीवात्मा इन्हीं दोनों आँखों के बीच में तीसरा तेल जिसको आज्ञा चक्र कहा गया, पिंडी 10वां द्वार कहा गया, ये वहीं पर बैठी हुई है। तो वहाँ पर इसको सुनाई पड़ता है, वो नाम जो ऊपर से आ रहा है वो नाम सुनाई पड़ता है। नाम भी बदलता रहता है, जब जिस लोक में वो आवाज़ पहुंचती है तो वहाँ से आवाज़ वो बाहर होती है, सतलोक की आवाज़, तो वहाँ पर वो दूसरा नाम यानी समझो कि सुनाई पड़ने लगता है। उसका विस्तार, उसका प्रसार दूसरे लोक तक रहता है, और जब इधर आ जाता है तो बदल जाता है। जैसे बोली बदल जाती है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की बोली बदल जाती है, एक देश से दूसरे देश की बोली जैसे यहाँ बदल जाती है, ऐसे उधर से भी बोली बदल जाती है। देखो आदमी क्या बोलता है? शब्दों को ही बोलता है, मुँह से ही आदमी बोलता है, लेकिन उसकी आवाज़ अलग अलग होती है। ऐसे ही शब्द यानी समझो कि अलग अलग सुनाई पड़ते हैं, तो वो अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो उस नाम को जब ये जपा जाता है, याद किया जाता है, तो नाम जहाँ से उतरता है, जिस धनी के लोक से निकलता है, वो याद करते हैं, वो देखते हैं कि हमको कोई पुकार रहा है, हमारी कोई मदद मांग रहा है, तो उन नामों का सुमिरन कराया जाता है, उन नामों को बताया जाता है नामदान में। और नामदान में जब सुन लेते हैं और नाम को जब पुकारते हैं, उनके रूप को जब याद करते हैं, तब वो सुनवाई कर लेते हैं। और सुनवाई कर लेते हैं तब यानी समझो उस जीव से उनको एक तरह से प्रेम हो जाता है। और फिर वो अगर जीव जाना चाहे, ऊपर की तरफ जाना चाहे, सत्संग सद्गुरु का मिल जाए और जानकारी हो जाए कि सीढ़ी सीढ़ी चढ़ेंगे तो अपने घर पहुंच जाएंगे, और उधर की इच्छा जग जाए, तो वो खींचते हैं, मदद करते हैं। इसलिए समझो कि नाम बताया जाता है, नाम का सुमिरन कराया जाता है, ध्यान उनका लगवाया जाता है और उनकी आवाज़ को सुनवाया जाता है, तो वो ध्वन्यात्मक नाम कहलाता है। वो निर्मायक हैं। निर्मायक किसको कहते हैं? जो माया के लोक में नहीं आते हैं, वो जन्म नहीं लेते हैं, इस मृत्यु लोक में कभी भी नहीं आए और ना आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एक तरह से सजा भोगने के लिए भेजा जाता है। देवता लोग तो आते हैं, पूरी छीड़ मृत्यु लोक है, जब पूरी छीड़ हो जाती है तो मृत्यु लोक में उनको भेजा जाता है, एक मौका दिया जाता है, यानी मनुष्य शरीर में एक बार मौका दिया जाता है कि जाओ तुम और सदगुरु की खोज कर लो, समर्थ गुरु की खोज कर लो, स्पिरिचुअल मास्टर की खोज कर लो, मुर्शिद कामिल की खोज कर लो, और उनसे तुम रास्ता ले लो, इल्म ले लो, और तुम अपनी रूह को निजात दिला दो, मुक्ति दिला दो। देखो शरीर की मुक्ति तो लोगों की हो जाती है शमशान घाट पर, लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो पाती है। मुक्ति का मतलब क्या होता है कि जहाँ से फिर वापस ना आना हो। तो देखो मुर्दा ले जाते हैं शमशान घाट से, फिर वापस कोई नहीं लाता है, जलाने में चाहे 2 दिन लग जाए। ऐसे ये जीवात्मा जब तक अपने घर नहीं पहुँचेगी, अपने वतन नहीं पहुँचेगी, तब तक ये फंसी रहेगी। और जो निचली आत्माएं हैं, यानी समझो कि ये जो निरंजन स्थान के नीचे की हैं, आप ये समझो कि इनको आना पड़ेगा। लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके इसी 84 में आना पड़ेगा। तो देवता यानी समझो कि भेज दिए जाते हैं। कहाँ भेजे जाते हैं? इसी मृत्यु लोक में, इसी मनुष्य शरीर में, कि जाओ तुमको एक बार मौका देते हैं। लेकिन अब अगर उनको यानी समझो समर्थ नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले, तो ऐश और आराम की ज़िंदगी में ही समय उनका निकल जाता है। क्योंकि ऊपर की जो आत्माएं होती हैं उनको खाने पहनने की दिक्कत नहीं होती है, ऐसे घरों में वो भेजी जाती हैं जहाँ करना न पड़े, खाना बगैर मांगे मिले।
यानी ऐसे घरों में यानी समझो कि भेज दिया जाता है और ऐसा आराम में ही ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो जाती है। फिर लौट 84 आया, फिर लौट करके इसी में जन्मना और मरना पड़ता है। तो आप ये समझो, लेकिन जो ऊपर के हैं यानी आप ये समझो कि वो जन्म नहीं लेते हैं, इधर नहीं आते हैं। सिमटाव होता है उनका, जब महाप्रलय होता है तब वो सिमटते हैं। यानी समझो कि वो यानी अविनाशी नहीं हैं। यानी समझो कि वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में तो नहीं आते हैं। माया के लोक में माँ के पेट में तो 9 महीने नहीं लटकते हैं, लेकिन यह नहीं है कि वो हमेशा के लिए रहें। ये नियम है कि यानी समझो कि जब महाप्रलय होगा तो इनका भी सिमटाव होगा। तो आप ये समझो कि ये यानी जो माया के लोक में आते हैं और जन्म लेते हैं, यानी समझो माँ के पेट से बाहर आते हैं, वो नाम को जो जगाते हैं वो मायक नाम होता है। बहुत सारे नाम समय चल रहे हैं जो यानी समझो कि मायक रहे हैं। आप ये समझो कि इस वक्त पर राम के भक्त बहुत हैं, क्योंकि राम का प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिसका प्रचार हो जाता है, जिस देवी देवता का प्रचार ज़्यादा हो जाता है, उनको लोग ज़्यादा मानने लगते हैं, उनको ज़्यादा जानने लगते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं। तो आप ये समझो कि राम जब आए थे तो उन्होंने राम नाम को जगाया था। आप ये समझो राम का मतलब क्या होता है। यानी राम तो समझो कि राम की व्याख्या में यह कहा गया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा। जिनको जानकारी नहीं है वो तो दशरथ के बेटा को ही राम मान लेते हैं जो चले गए। आप ये समझो बहुत से लोग उनकी मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, बहुत से लोग फोटो की पूजा करते हैं, लेकिन फोटो आप ये समझो या मूर्ति यानी आदमी को लाभ नहीं दे पाता है। वो जो श्रद्धा है, प्रेम है उनसे, जो भक्ति है, सच्चे मन से उनको याद करते हैं, उतना ही फायदा उसको मिल पाता है। जीवात्मा का उससे ताल्लुक़ नहीं है कि जीवात्मा का उद्धार कल्याण हो जाए उस वक्त के। इसीलिए तो कहा गया महापुरुष की ज़रूरत होती है कि जो लोगों में धर्म की स्थापना कर सकें, जो लोगों में ज्ञान करा सकें। संतों की ज़रूरत होती है, सम्राट गुरु की ज़रूरत होती है कि जो रास्ता बता करके, मदद करके और जीवात्मा को उस मालिक तक पहुंचा दें, जन्म मरण से छुट्टी दिला दें। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में लेटा। घट घट किसको कहते हैं? यही शरीर। इसके अंदर कौन है? जीवात्मा के साथ मन लगा हुआ है। आप ये समझो कि कलयुग में और इस घट में, इस पिंड में, यानी ये जो मन है ये जीवात्मा का एक तरह से अंग बन गया। अंग किसको कहते हैं? शरीर को। जैसे ये शरीर है तो शरीर में हाथ अंग है, पैर अंग है, आँख अंग है, कान अंग है। इनका अलग अलग काम है, इन अंगों की ज़रूरत है। तो जैसे कहते हैं ये इनके दाहिने हाथ हैं या दाहिना हाथ है इनके। जैसे आँख जरूरी है, कान भी सुनने के लिए ज़रूरी है, खाने के लिए मुंह भी ज़रूरी है, तो ये इनके प्रमुख अंग हैं। ऐसे ही जीवात्मा का ये मन जो है वो अंग बन गया एक तरह से। तो ये है यानी समझो जिस तरह का हो जाता है उस तरह से शरीर को चलाता है। अगर मान लो यानी समझो कि मन कामी हो गया, उसको लत लग गई, आप ये समझो बच्चा पैदा करने की लत लग गई, तो समझ लो कि फिर वो ये नहीं देखता है। संयम करना चाहिए हमको, यानी समझो कि नियम का पालन करना चाहिए कि भाई एक आहारी शताव्रतधारी और एक नारी ब्रह्मचारी, हमको इसका पालन करना चाहिए। एक तो ब्रह्मचारी जीवन के पूरे ब्रह्मचारी हो जाते हैं, शादी ब्याह करते नहीं। एक ऐसे होते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन वो ज़्यादा कर सकता है, अपने यानी ताकत को, वीर्य को वो ज़्यादा बचा सकता है
कि जो नियम का पालन करता है, एक पत्नीधारी होता है, लेकिन अब जिसकी आदत बन गई व्यभिचार करने की, तो समझ लो कि उसका मन व्यभिचारी हो जाएगा, मन उधर ही शरीर को ले जाएगा। क्रोधी हो जाएगा तो क्रोध ही कराएगा, लोभी हो जाएगा तो लोभ ही कराएगा। वो तो फिर किसी को नहीं देखेगा कि मेरे चाचा हैं, कि मेरे मामा हैं, कि मेरे नाना हैं, कि मेरे फूफा हैं, कि ये मेरे दोस्त हैं, कि ये मेरे परिवार के लोग हैं। जहाँ भी चाहेगा ठगी कर लेगा, झूठ बोल देगा, चकमा दे करके, और धन को, रुपया पैसा को इकट्ठा कर लेगा। लालची ये हो जाएगा, मन लालची हो जाएगा तो शरीर से लालच का काम कराएगा, अहंकारी हो जाएगा, ये विषयी हो जाएगा, ये यानी समझो। तो मन यानी ये एक तरह से शरीर का, एक तरह से ये यानी समझो कि एक अंग बन गया ये। तो एक इसको भी कहा गया, कहते हैं ना अपने राम चले, अपने राम गए, अपने राम में यानी समझो कि वादा कर लिया है तो पहुंचना है। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। एक राम उसको भी कहा गया जिसने सृष्टि का विस्तार किया, जिनको काल निरंजन कहा गया, जिनको ईश्वर कहा गया, जिनको आप ये समझो कि खुदा गाड लोगों ने कहा, अपनी अपनी भाषा में उनको नाम को पुकारा, उनको बताया, अपनी भाषा में कहीं लिखा उनके नाम को। तो वो समझो आपके एक राम वो हैं, और एक राम सब जग से न्यारा। सब जग से न्यारा कौन राम है? वो प्रभु, वो सत्पुरुष, वो अन्य समझो कि अनामी का एक तरह से अंश, अन्य समझो कि पावरफुल ताकत जिसको कहा जाता है, शक्तिशाली अन्य समझो कि अंश अनामी, वो समझो एक राम उसको कहा गया। राम का मतलब क्या होता है? जो रम रहा है। कहाँ रम रहा है? शरीर के अंदर रम रहा है। यानी हर जगह रमना किसको कहते हैं? कि जहाँ मौजूद रहता है, चलता फिरता रहता है, यानी उस जगह को रम कहते हैं। कहा ना कि चित्रकूट में रम रहे रघुबर और नरेश, और जहाँ पर विपदा पड़त रहे सोआवत है देश। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि विपदा पड़ी तो वो यहाँ पर आए और रम रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर जंगल में, इधर उधर अपना एक तरह से। तो ऐसे ही तो कौन रम रहा है? वो हो राम, वो प्रभु, वो रम रहा है। उसकी अंश जो जीवात्मा है सबके अंदर है, और वो जो शब्द है यानी शब्द ध्वनि है वो रम रहा है। उसके जरिए यानी समझो कि ये शरीर चल रहा है, और वही इस शरीर को चला रहा है। तो आप ये समझो प्रेमियों, कुछ संतों ने भी जो जानकार हैं, उन लोगों ने भी राम नाम कहीं कहीं लिखा है। इसके बगैर राम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब बहुत से लोग जो नहीं समझ पाते हैं, वो तो राजा दशरथ के पुत्र राम जो बहुत पहले आए थे, चले गए, उन्हीं को सब कुछ मान लेते हैं। तो नाम के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ध्वन्यात्मक नाम होता है। तो इस समय पर देखो, जो नामदान लेने के लिए आए हो, 5 नाम है। आप जो पुराने लोग हो जानते हो, और 5 नाम की कमाई करने के लिए, 5 देवताओं को खुश करने के लिए, 5 को याद करने के लिए आपको बताया गया है। तो है 5 नाम। ये है यानी समझो कि समृद्ध लोक में नहीं आते हैं, ये माँ के पेट में नहीं बनते, नहीं पलते हैं। ये है एक तरह से समझो कि ऊपरी लोकों में अपना अपना इनका स्थान है। ये वहीं पर यानी समझो रहते हैं, ये वहीं पर रहते हैं अपना। और ये जो नाम मुँह से लिया जाता है, ये समय समय पर जो जगाए हुए नाम होते हैं वो बदलते रहते हैं। जैसे त्रेता में राम नाम में शक्ति थी, द्वापर में कृष्ण नाम में शक्ति रही, कलयुग आया तो जब कबीर साहब थे, सत साहब नाम में शक्ति थी, सत साहब नाम उन्होंने बताया, उसको साहब कहा। उस सत्पुरुष को अपने अपने अन्य समझो की भाषा में लोगों ने उसका नाम रखा। इधर आपके समझो पंजाब में, यानी पंजाब की भाषा अलग है, हिंदी ही बोलेंगे, लेकिन टोन उनकी बोलने की अलग है। हिंदी का ही टोन बदल जाता है, जगह जगह हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन ये भाषा एक तरह बदल जाती है। तो उन्होंने अकाल पुरुष उसको कहा, तो उन्होंने उसको वाहे गुरु बोले।
अकाल पुरुष को वाहे गुरु उन्होंने कहा। क्यों? क्योंकि गुरु की महिमा वहाँ उनको दिखाई पड़ी, और जब लीला को देखा अरे तो उछल पड़े, मन प्रसन्न हो गया। कहते हो ना कि मन प्रसन्न हो जाता है, यानी समझो जब गुरु का जलवा दिखाई पड़ता है, गुरु का जलवा तो अंदर में शुरू ही हो जाता है, यहीं से शुरू हो जाता है। जैसे ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़ती है, तैसे ही गुरु का जलवा शुरू हो जाता है। गुरु अगर मदद न करें तो जीवात्मा निकल ही नहीं सकती है। मदद करते हैं तो समझो कि जब बाधाएं टलने लगती हैं, काल जो रोक लगाता है अपनी शक्तियों के द्वारा, वो शक्तियाँ जब गुरु को देखते ही हट जाती हैं तो गुरु का जलवा दिखाई पड़ने लगता है। तो गुरु का जलवा जब उन्होंने देखा तो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वारे गुरु वारे मेरे गुरु, क्या महिमा है आपकी, क्या आपकी लीला है। तो वाहे गुरु में ही उन्होंने ताकत भर दिया। इनको अधिकार दिया जाता है, किसको? संतों को, कि तुम सोच लो, तुम कर लो। अब पावर दे देते हैं कि तुम जो भी नाम चुन लोगे उसी में ताकत आ जाएगी। उनमें ताकत भर देते हैं कि इनके मुंह से जो निकल जाए, ये जो चाह लें कि इस तरह की, यानी समझो कि इसमें ताकत भर जाए, इसमें शक्ति भर जाए, इसका भला हो जाए, तो हो जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उसी में ताकत आ गई। वाहे गुरु, आप ये समझो राधा स्वामी नाम को जगाया किसने? दयाल जी महाराज। कई पुस्तों तक चलता है, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियाँ खराब होती गईं, जैसे जैसे अत्याचार पापाचार दुराचार बढ़ता गया, जैसे लोगों के खान पान चाल चलन बिगड़ने लग गए, उस हिसाब से जल्दी जल्दी नामों को यानी समझो संतों ने बदला। क्यों? इसीलिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि विश्वास हो जाए लोगों को, और नहीं जब विश्वास नहीं होता है तो आदमी दूर रह जाता है। तो जो दिखावटी चीज़ें होती हैं उस पर जल्दी विश्वास हो जाता है। जहाँ चमत्कार दिखाया जाता है वहाँ पर ज़्यादा विश्वास हो जाता है। जहाँ मन को खुराक मिलता है, ढोलक मंजीरा, ये जो गाना बजाना है, ये जो नाटक नौटंकी, जो ये काल ने ये जो व्यवस्था बना दिया है, उस पर लोगों को ज़्यादा विश्वास हो जाता है। और वास्तविकता पर विश्वास जल्दी नहीं होता है। कहा गया संत मत नीरस होता है, लेकिन अंदर में जब प्रवेश करो तब सरसता आती है। ऐसे ही जल्दी विश्वास नहीं होता है, तो नाम जगाना पड़ता है। तो 4 पुस्तक, करीब 4-5 पुस्तक चला ये राधा स्वामी नाम, और 10 पुस्तक आप ये समझो कि वाहे गुरु नाम चला। तो बोलते तो अब भी उन नामों को हैं लोग, लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। देखो, उन इस वर्णात्मक नाम के बराबर बोलते रहने से भी आदमी के कर्म धुलते हैं, कर्मों की कटाई होती है, निर्मलता आती है। तो जैसे देखो, मैं ये चश्मा लगाए हुए हूँ, अब चश्मे के ऊपर धूल पड़ जाए, कीचड़ पड़ जाए तो नहीं दिखाई पड़ेगा, तो समझो कि इसको ऐसे हाथ से ऐसे साफ कर देंगे। लेकिन अगर मोतियाबिंद हो गया, अगर अंदर में जाला माड़ा पड़ गया, आँखों की पुतलियों के नीचे, यानी वहाँ पर अगर ये पड़ गया तो फिर वहाँ से नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ से खूब बढ़िया दिखाई पड़े, और चश्मा अगर आप ये समझो कि चश्मे का शीशा यानी समझो गंदा हो तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा, तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये जो नाम होता है, यह समझो कि ये भी कर्मों को साफ करता है, इससे भी धुलाई होती है, इससे भी सफाई होती है, लेकिन वक्त का नाम होना चाहिए। देखो, जैसे मैंने बताया कि पहले इतना जानकारी लोगों को नहीं थी। जो पहले यानी समझो कि चले गए, उनको उतनी जानकारी नहीं थी, उतनी ताकत प्रभु ने नहीं दिया था, ज़रूरत नहीं थी, जीव उतने फंसते नहीं थे, तो उनको जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने थोड़े से ही काम कर लिया। आप देखो, पीछे के दिनों में कोरोना आया था, बहुत लोग मरते थे, जानकारी नहीं थी, दवाएं नहीं थी। अब लोगों ने खोज लिया। अब आप ये समझो जितनी सावधानी इस समय बताई जा रही है, उतनी अगर आदमी बरत ले तो फिर रोग का असर कम हो जाता है, अगर होता भी है और नहीं भी होता है। पूरा संयम
जो सरकारी नियम है ऐसे भी बताया जाता है कि एक दूसरे से दूरी बना करके रखो और नाक से मुंह से यानी समझो कि ये जो कीटाणु हैं ये अंदर प्रवेश करते हैं, कीड़े अंदर में हो जाते हैं जिसको वायरस कहते हैं, वो अंदर में जब हो जाता है यानी समझो मोटे तौर से आपको समझाता हूँ, वायरस वगैरह सब लोग नहीं समझते, समझो कि कीड़े होते हैं एक तरह से समझ लो, वो अंदर जब हो जाते हैं जाम कर देते हैं पूरे सिस्टम को, तो वो कहाँ से प्रवेश करते हैं। ऐसे सांस आदमी लेता है, एक नाक से यानी अंदर में सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं। अब कोई बीमार कोई हो, आप समझो उसके अंदर बीमारी ये आ गई हो कोरोना, तो जब वो सांस लेगा तो उसको जिसको वायरस कहते हो उससे निकलेंगे। और नाक अगर बंद रहेगा, उसका भी बंद रहे और आपका भी बंद रहे, तो आप अगर समझो कि कहीं से उसके नाक से हवा निकल भी रही है और आपका नाक बंद है, जिससे अंदर श्वासों से यानी समझो कि ये अंदर जा सकते हैं, मुंह से अंदर जा सकते हैं। नाक बंद रहता तो आदमी मुंह से सांस लेता है, तो आप ये समझो कि जिससे जा सकते हैं यानी वो जब बंद रहेगा तो अंदर नहीं जाने पाएंगे। मान लो बहुत ज़्यादा हो गए तो ये रोएं होते हैं, रोएं से का असर निकलता है, तो कहीं कोई छू गया हो तो हाथ धो दिया जाए, छूने से ही बचत हो जाए तो तब तो और बीमारियों से आदमी बचा रह सकता है। तो यह सामयिक चीज़ है। आप ये समझो लोगों का जब से खान पान बिगड़ा, मांसाहार जब से यानी लोग ज़्यादा करने लग गए, जब से लोगों नियम और संयम से दूर हुए, तब से इन बीमारियों का हमला बहुत बढ़ गया, तो ये बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए ये बीच में आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग जो सुन रहे हो, आप लोग होशियार रहो। आप ये समझो कि आदमी ये कहता है कि ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे जान का खतरा हैं, ये हमारी जान ले सकते हैं, ये हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, तो इनसे हमको होशियार रहना चाहिए। ऐसे इस रोग को इस समय पर आपको दुश्मन मान लेना चाहिए। कहते हैं कि ये दुश्मन के आदमी हैं, यह दुश्मन के आदमी हैं, आप समझो इनसे भी होशियार रहना चाहिए। तो जिसके अंदर ये दुश्मन प्रवेश कर गया, आपका कोरोना प्रवेश कर गया, उससे भी थोड़ा सा दूर रहो, होशियार रहो। नज़दीक ही क्यों ना हो, नज़दीक यानी समझो उसको समझो। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,